हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं क्वेश्चन ऑफ द डे वाले सीरीज में। और आज का जो क्वेश्चन है वो आपका बोट एंड स्ट्रीम पर है। ठीक है ना, काफ़ी अच्छा सवाल है। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि पहले उस सवाल को आप वीडियो को पॉज करके खुद से बनाना और आंसर लाने की कोशिश करना। फिर उसके बाद आप मेरा वीडियो फर्दर फिर देखना। ठीक है ना। हो सकता है मेरा तरीका आपसे अलग हो बनाने का, तो इस तरह से आप दो तरीके सीख जाओगे किसी भी सवाल को सॉल्व करने के। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है, अच्छा सुंदर सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर अब तक आप मेरे साथ नहीं जुड़े हो तो वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप का लिंक है, ये भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और ये फेसबुक का है। साथ ही साथ ये आपको यूट्यूब का भी जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का सवाल क्या है। हाँ, तो सवाल आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। सवाल क्या है? ए मैन कैन रो अ बोट एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ही वॉज रोइंग द बोट downstream from one point to another. After traveling of d distance, the motor of the boat failed and stopped working. He traveled on the boat along the stream and covered remaining d plus 20 kilometer and reaches his destination taking 10 hours more than the usual time. The speed of the stream is 2 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स? ठीक है। देखिए, सवाल में क्या बोला जा रहा है ना कि एक आदमी उसका जो बोट का स्पीड है स्टिल वाटर मतलब शांत जल में, जो उसकी स्पीड है वो क्या है आपको 8 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। अब वो क्या करता है डाउन स्ट्रीम में, मतलब धारा की गति में, उसी दिशा में, धारा की दिशा में ही वो बोट से जाता है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। ठीक है। जब वो डी डिस्टेंस का ट्रेवल करता है, डी डिस्टेंस का, तो उसका मोटर बोट क्या होता है, मोटर जो होता है बोट का वो क्या होता है, फेल्ड हो जाता है और वो वर्क करना बंद कर देता है। ही ट्रेवल्ड ऑन द बोट अलोंग द स्ट्रीम, वो स्ट्रीम में ही वो चलता रहता है। मतलब स्ट्रीम के ही जिधर स्ट्रीम का फ्लो है उसी फ्लो में वो चलता रहता, धारा की ही दिशा में वो चलता रहता। और जो बची हुई दूरी है D+20 किलोमीटर, D+20 किलोमीटर, एंड रिच्ड हिज डेस्टिनेशन टेकिंग 10 आवर्स मोर देन द यूजुअल टाइम। जो भी उसका यूजुअल टाइम है ना, उससे उसको 10 घंटे ज़्यादा लग जाते, उससे उसको 10 घंटे कितने लग जाते, ज़्यादा लग जाते। अब बोला जा रहा है स्ट्रीम का जो स्पीड है, जो धारा की गति है, वो आपका 2 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो दोनों पॉइंट्स के बीच में दूरी क्या है, ये चीज आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहले आप इस वीडियो को पॉज करके पहले खुद से कोशिश करना, फिर उसके बाद मेरा आप सॉल्यूशन देखना। ठीक है। तो दो पॉइंट है। एक पॉइंट तो P हमने इसको मान लिया, यहाँ से वो शुरू करता है चलना। ठीक है, वो बोर्ड से चलना शुरू करता है और ये क्यू पॉइंट तक जाता है, क्यू पॉइंट तक जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझना, बोट का जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब वो डाउन स्ट्रीम में चलना शुरू किया। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि नदी की धारा की दिशा में ही चलना शुरू किया। मतलब एक्स का अगर इस एक्स स्पीड हमने बोला है किसका, स्टिल वाटर का। ठीक है, एक्स जो है हमने क्या माना है, बोट का स्टिल वाटर में स्पीड है, वो क्या आपको 8 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। अब बोला क्या जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, मतलब डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो वाई जो हो जाएगा हमारा स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा। तो वो क्या जा रहा है, इसी दिशा में जा रहा है। ठीक है। मतलब नदी की धारा जो है इसी दिशा में जा रही है। मतलब डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, दोनों जो सेम जो है ना, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मतलब बोट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो नदी की धारा है ना वो भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो वाई कितना आपको 2 किलोमीटर पर आवर है, कितना 2 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि डी किलोमीटर चला है, डी किलोमीटर का डिस्टेंस उसने चला, बोट का मोटर क्या हो गया, फेल्ड हो गया। तो अगर मैं बोलता हूँ कि डी यहाँ पर है, समहाउ इस पॉइंट पे है, डी दूरी उसने तय की और वो किस में चल रहा है, डाउन स्ट्रीम में चल रहा है। तो डाउन स्ट्रीम में चल रहा है तो उसकी स्पीड क्या होनी जानी चाहिए, एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई हो जाना चाहिए उसका स्पीड, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। अब वो जब डी दूरी तय किया तो उसका मोटर बोट का जो मोटर है ना वो फेल हो गया। लेकिन वो जो है वो D+20 दूरी भी तय करता है। लेकिन वो कौन सी स्पीड से तय कर रहा होगा, यहाँ पे ये सोचने वाली बात है, वो कौन सी स्पीड से तय कर रहा होगा। अगर आप ये चीज समझ जाते हो ना तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। फिर उस क्वेश्चन में कुछ जान नहीं बचा है। ठीक है। देखो, अभी तो वो नदी की धारा की दिशा में जा रहा, तो जब वो मोटर जब फेल हुआ, उस बोट का जब मोटर फेल हुआ इस पॉइंट पे, तो अभी भी नदी की गति जो है वो इसी डायरेक्शन में है।
तो बोट जो है नदी का जो धारा जिस डायरेक्शन में जा रहा उसी डायरेक्शन में बोट भी चला जाएगा ना। तो उसकी स्पीड अब क्या हो जानी चाहिए, उसकी स्पीड अब हो जाएगी y, दैट इज कितना हो जाना चाहिए 2 किलोमीटर पर आवर। अब कितना हो जाएगा उस बोट का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर। अभी इसका स्पीड कितना हो जाना चाहिए 8+2, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि उसका यूजुअल जो टाइम था उससे उसको 10 घंटे ज्यादा समय लग रहा है, उससे उसको 10 घंटे ज्यादा समय लग रहा है। तो अगर मैं देखूं अगर कि उसको यूजुअल टाइम कितना लगता था, तो अगर मैं बोलता हूँ यूजुअल टाइम अगर टी यू अगर मैंने माना है, तो यूजुअल टाइम उसका कितना हो सकता है, तो यूजुअल टाइम हो सकता है पूरा डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 2d+20, 2d+20 और टोटल उसका स्पीड कितना है 10 किलोमीटर। अगर उसका मोटर फेल नहीं होता है बोट का तो उसको इतना समय लगेगा 2d+20/10। लेकिन जब मोटर उसका फेल हो गया, जब उसका मोटर फेल हो गया तो फेल होने पे उसको टाइम कितना लग गया, फेल होने पे उसको टाइम लगेगा कितना, d/में कितना 10, डी दूरी उसने किस स्पीड से तय की है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब कितना उसको दूरी बचा हुआ है d+20 और उसमें उसका स्पीड कितना हो जाना चाहिए 10 और प्लस 2 किलोमीटर पर आवर। अब उसका 2 किलोमीटर पर आवर है ना। ठीक है, लेकिन उसको कितना 10 घंटा ज्यादा लग गया, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि TF-TU जो यूजुअल टाइम था उससे उसको कितना लगा 10 घंटे का डिफरेंस है। कितने का 10 घंटे का डिफरेंस है, मतलब जब फेल हुआ तब उसको इतना टाइम लगा और जब उसका यूजुअल स्पीड में जा रहा था उसी तरह से जब उसमें कोई दिक्कत नहीं था तो उसको TU टाइम लगता था। तो उसमें दोनों में कितने का डिफरेंस है 10 घंटे का डिफरेंस है। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं TF कितना दिया हुआ हमारा d/10 हो जाएगा और प्लस कितना लिखेंगे d+20 में कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस कितना हो जाएगा ये 2d+20/10 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ d/10 और यहाँ पे मैंने लिख लिया d/2 और यहाँ आ जाएगा आपका 10 और इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से d/5 लिख सकता हूँ ना, 10 को अलग अलग कर लेते हैं और माइनस कितना लिख सकते हैं 2, दैट इज 10। क्लियर है। अच्छा ये 10 क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब देखो मेरे पास क्या बच गए, एक तो बच गया हमारे पास d/10 प्लस d/2 माइनस d/5 और ये 2 जो है माइनस में इसको इस साइड लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इनका एलसीएम ले लीजिए, तो इनका एलसीएम लीजिएगा तो 10 ही आएगा। ठीक है, एलसीएम आया 10 आया तो यहाँ डी हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आपको 5d और यहाँ पे हो जाएगा -2d, दैट इज 2। ठीक है, क्लियर है ये। तो ये जब 5 और एक 6 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा 4d बच गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4d/10 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये चला जाएगा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5, d की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। सो 2 पॉइंट मतलब p और q के बीच में डिस्टेंस कितना, तो p और q के बीच में डिस्टेंस कितना है, एक तो d यहाँ पर और d+20 मतलब कितना डिस्टेंस हो जाएगा टोटल d+20। यहाँ पर मैं कितना लिख सकता हूँ 2 × 5 + 20 दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर। मतलब पी क्यू के बीच में कितना डिस्टेंस था 30 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आपको ये सवाल कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ यार लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए थे तो यार सब्सक्राइब बनता है, आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे सवाल आपको मिला करेंगे यहाँ पे। और मेरा जो क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा वाला सीरीज जो चल रहा है उसका भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, साथ ही साथ आपको जो अरुण शर्मा का सीरीज चल रहा है उसका भी आपको यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। तो जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो मेरे साथ जुड़ जाओ, आपको नए नए सवाल ऐसे ही मिलते रहा करेंगे। ठीक है, तो ये सवाल जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बैंकिंग के लिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ये बैंकिंग के लिए। और अगर एसएससी का बात करो तो एसएससी में आपको टीयर 2 में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं या फिर कैट मैट जैट एग्जामिनेशन में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी जो बैंकिंग का एग्जाम होने वाला तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं बैंकिंग के एग्जामिनेशन में। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ा मत करो और इस तरह के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस में लाया करो।
ठीक है। तो दोस्तों, एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।